जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर डेली जीके। दोस्तों आज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ 16 सितंबर 2023 का कुछ सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, इन सेप्टेम्बर 2024 व्हिच कंट्री हैज़ बिकम द 101st country to join the International Solar Alliance ISA एज ए फुल मेंबर। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है इस सितंबर महीने रिसेंटली कौन सा कंट्री ने 101तम कंट्री के तौर पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ISA बोलते हैं, इसका फुल मेंबर के तौर पे मेंबरशिप लिया है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेपाल ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फुल मेंबरशिप लिया है। ठीक है दोस्तों, इसका जो काम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, इनिशिएटिव एम्स टू इंक्रीज सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ये जो सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी के वो डेवलपमेंट है, वो अपनी जो मेंबर्स कंट्री है, मेंबर्स कंट्री के बीच इसको डेवलपमेंट का टेक्नोलॉजी को बढ़ाने का काम किया जाता है। ठीक है, द गोल इज़ टू इम्प्रूव एनर्जी एक्सेस, सिक्योरिटी एंड ट्रांसमिशन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च द ISA एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पेरिस पार्टीज COP 2020। COP21 का एक मीटिंग होता है इंडिया फ्रांस की। COP21 मीटिंग में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इस प्रोग्राम का लॉन्च किया गया था। ठीक है, पेरिस टू सपोर्ट द गोल ऑफ द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। ये जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इसका जो गोल है, इस गोल को कंप्लीट करने के लिए इस इनिशिएटिव का लिया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इसका जो फाउंडेड है कब पाया गया था, 30 नवंबर 2015 को ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन हुआ है और इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा पर है और इसका प्रेसिडेंट है वर्तमान में RK सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। किसको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। ठीक है, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, तैयब इकराम, जो कि फॉर्मर पाकिस्तान और चाइनीस हॉकी टीम का कोच भी था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इन सितंबर 2024 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल एसेट्स डिप्लॉयड टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज काकाडू, ए लार्ज स्केल मेरीटाइम वेलफेयर एक्सरसाइज हेल्ड इन डार्विन ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया सितंबर महीने में रिसेंटली इंडिया का कौन सा नेवल एसेट, जो नौवाहिनी का हमारे नौसेना का कौन सा जो एसेट्स है, संपत्ति है, जिसको एसेट के तौर पे गिना जाता है, जिसको डिप्लॉयड किया गया है टू पार्टिसिपेट करने के लिए कहाँ पर, एक ऑस्ट्रेलिया की डार्विन पर एक मेरीटाइम एक्सरसाइज, जो नौसेनाओं का जो एक्सरसाइज होता है वो पर एक एक्सरसाइज हो रहा है। 30 नेशन का नौसेनाओं की यहाँ पर 9 जहाज अलग अलग इक्विपमेंट आएगा, उनके द्वारा एक मतलब एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। वहाँ पे इंडिया का कौन सा नेवल एसेट्स पार्टिसिपेट किया है। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, P8I एयरक्राफ्ट। दोस्तों ये एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, बड़े पैमाने पे बड़े एरिया को लेकर सर्वेलेंस करते हैं और ये एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी है। दोस्तों अगर पानी के नीचे से कोई भी गतिविधि, सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होता है सबमरीन का, उसको वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये और भी बहुत सारी खूबियाँ है इसमें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली व्हिच सिटी हैज़ बीन रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम। दोस्तों पूछा गया है रिसेंटली किस कंट्री का नाम, किस सिटी का नाम बदल के इसको दोबारा से नया नाम दिया गया है श्री विजयपुरम। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके विजयपुरम दिया। दोस्तों ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगर रिसेंटली कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आने का संभावना मेरी तरफ से 98% संभावना है। ठीक है, और भी बहुत सारे करंट अफेयर्स होते रहते हैं, फिर भी मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यूनियन जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी ने रिसेंटली अनाउंसमेंट दैट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कैपिटल, अंडमान एंड निकोबार का जो आइलैंड का जो कैपिटल था पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम रीनेम करके श्री विजयपुरम रखा गया है। दोस्तों गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फ्री द नेशन फ्रॉम द कॉलोनियल
इम्प्रिंटमेंट, ये जो नाम है दोस्तों ब्रिटिश पीरियड का था, उन्होंने ये नाम को छोड़ के जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से हमारे नेशन को आज़ादी के तौर पे ये ब्रिटिश का दिया हुआ नाम हटा दिया गया है, ठीक है। इसे श्री विजयपुरम सिम्बलिज द विक्ट्री अचीव्ड इन द कंट्रीज फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, कंट्री का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसका विक्ट्री ये बियर करता है। 5 नंबर, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वोटर्स टू इलेक्ट जजेस एट ऑल लेवल। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है वर्तमान में रिसेंटली किस कंट्री ने अपनी कंट्री का जो वोटर्स है, आम जनता है, जो आम वोटर्स है, आम वोटर्स को ये जो जज होते हैं कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस पर जितना भी कोर्ट है, कोर्ट की सभी लेवल की कोर्ट की जज को इलेक्ट करने का अलाउ किया गया है। यानी आप आज से उस कंट्री में जो जज का इलेक्शन जज इलेक्ट करेगा वोटिंग की द्वारा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट होने वाला है दोस्तों, पहली बार हुआ है वर्ल्ड में। इसका वो कंट्री है मेक्सिको, ऑप्शन बी। दोस्तों मेक्सिको बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वोटर्स टू इलेक्ट जजेस एट ऑल लेवल आफ्टर प्रोटेस्टर्स इन्वेडेड द अपर हाउस। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अपर हाउस में प्रोटेस्टर ने इन्वेड कर दिया ना, चढ़ाई कर दिया, एंड सस्पेंडेड डिबेट्स ऑन द इशू, ये इश्यूज़ भी सस्पेंड करना पड़ा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं द रिफॉर्म वाज अप्रूव्ड विद 86 वोट इन फेवर, मतलब अभी वोटर जजेस सिलेक्ट करेगा, इसकी फेवर में वोट पड़ा है 86 और अगेंस्ट में पड़ा है 41। दोस्तों उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है वो 2/3 मेजोरिटी होने से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाता है, ठीक है, अमेंड किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो उन लोगों को मेजोरिटी मिल चुका है 86 वोट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट एज 17 सितंबर एज प्रजा पालना डे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर होगा तेलंगाना। यहाँ पर पूछा गया दोस्तों 17 सितंबर को किस राज्य की गवर्नमेंट ने 17 सितंबर को प्रजा पालना दिवस के तौर पे मनाने का निर्णय किया है। दोस्तों इसका आंसर होगा तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट ऑन द डे ऑफ हैदराबाद वाज स्टेट इंटीग्रेटेड इन इंडियन यूनियन 1914। आज के दिन ये जो 17 सितंबर है, 17 सितंबर को 1948 को ये हैदराबाद, जो निज़ाम का हैदराबाद बोला जाता है, वो हैदराबाद इंडियन जो यूनियन है, जो हमारी इंडिया है, इंडिया में ऐड हुआ था, इंटीग्रेटेड हुआ था, ठीक है। इसलिए ये 17 सितंबर को प्रजा पालना दिवस के तौर पे मनाने का निर्णय किया गया है। दोस्तों ये जो हैदराबाद का मार्च है, किसी ने सितंबर इसको एक पुलिस एक्शन के तहत इसको किया गया था, वहाँ पे पुलिस एक्शन हुआ था। इसका एक अलग कहानी है, उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का पुलिस एक्शन के थ्रू जो एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो लॉन्च करते हुए ये हैदराबाद को इंडियन टेरिटरी के साथ मार्च किया गया था। किसी इसको कोई व्हाइल समवन डिस्क्राइब इट्स लिबरेशन फ्रॉम निज़ाम रूल, कोई बोलते हैं कि निज़ाम का जो रूल्स था हैदराबाद में उस टाइम से, उससे आज़ादी के लिए ये किया गया है। कोई इसको इंडिया की यूनियन टेरिटरी में ऐड करने के लिए ऑपरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली करंट अफेयर्स और अलग अलग टॉपिक पर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। जय हिंद।